गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एनिमी लेसन के सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रही हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हमने पहले पढ़ा था और देखा था कि किस तरह डॉक्टर सदाओ, जिसके कि एक फादर जापानीज थे, ठीक है। तो वो अपने बेटे को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे और डॉक्टर के साथ साथ बाद में ये जो उसका बेटा था डॉक्टर सदाओ, ये काफ़ी अच्छा एक साइंटिस्ट भी बना, ठीक है। तो इससे आगे की स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होता है। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक लेसन को पढ़ लिए थे, ठीक है। एक मिनट वेट करना आप जरा। ओके। सो तो हमने यहाँ तक लेसन को पढ़ लिया था सदाओ तक, ठीक है। इसके आगे हम लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सदाओ वास्ट मिस्ट हाइड आउटलाइन द or sorry outlines of a little island near the shore and then came creeping up the beach below the house, wrapping around the pines. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. ओके, तो मिस्ट आप जानते हैं क्या होती है, ठीक है। तो मिस्ट धुंध होती है, ठीक है। आउटलाइन मीन्स जो आउटर एज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे शोर, एस एच ओ आर ई, ठीक है। ये रहा वर्ड शोर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किनारा। एंड क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे बढ़ना। एंड रेथ, डब्ल्यू आर ई ए टी एच ए, इसका मीनिंग क्या होता है? एनसर्कल, ठीक है। मैं अभी आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो वर्ड हमने आज देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मिस्ट, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है ये। वर्ड तो ये हो गया मिस्ट। सेकंड है यहाँ पे शोर, जो कि किनारा होता है। क्रीपिंग मीन्स धीरे बढ़ना। एंड नेक्स्ट वन इज रेथिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इन सर्कल, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और चेक करते हैं कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी वजह से जो सदाऊ थे वो क्या थे, जो स्मॉल आइलैंड की जो एज थी उनको ढंग से नहीं वो देख पा रहे थे, ठीक है। और ये जो आइलैंड था वो बिल्कुल किनारे पे ही था। द मिस्ट वुड स्लोली कम अप द बीच एंड बिलो द हाउस। अब ये जो मिस्ट थी वो धीरे धीरे पूरे वहाँ पे जो उसका घर था और जो आइलैंड था वहाँ पे छा गई। इट विल इनसर्कल ऑल द पाइन ट्री एट द बीच। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जितने भी जो पाइन ट्री थे उनको भी ढक लिया। जिस तरह धुंध में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो वही बात जो है नरेटर यहाँ पे कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द मिस्ट ही कांट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with two children, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा राइटर होता है वो कहाँ पे अपनी वाइफ, ठीक है, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है? हाना, ठीक है, एच ए एन ए। तो वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है, ठीक है। और इसका नाम हाना होता है, जहाँ पे वो दो बच्चों के साथ उसका वेट कर रही थी, ठीक है। मीन्स उसके दो बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट एट दिस मोमेंट the door opened and she looked out a dark blue woolen harori over her kimono. ठीक है? Came to him affectionately. Next है यहाँ पे and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. ठीक है? हेयोरी का मीनिंग क्या होता है? जैक्ट ऑफ जापानीज स्टाइल, ठीक है। जैक्ट स्टाइल की हूँ, जापानीज स्टाइल की हूँ, हम क्या बोलेंगे? हेयोरी, ठीक है। इस वर्ड का नाम क्या है? हेयोरी। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसी जैकेट जो जापानीज स्टाइल की हो, ठीक है। और किमोनो, ठीक है। तो ये भी एक जापानीज ड्रेस का को बोला जाता है, किमोनो, ठीक है। ये भी एक जापानीज ड्रेस होती है। देन अफेक्शनेटली मीन्स विद लव या लविंगली, ठीक है। तो
ये वर्ड भी हमने जान लिया। तो यहाँ से अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि आगे क्या होता है यहाँ पे। एट दैट मोमेंट डोर ऑफ द ऑफ हिज हाउस वाज ओपन। तो उसी मोमेंट क्या हुआ, तो जो दरवाजा था वो राइटर का वो खुला, ठीक है। और तो आगे क्या हुआ ये हम चेक करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हिज वाइफ केम आउट, वाइफ थी वो केम, वहाँ से वो बाहर आ गई। एंड देन शी वाज वेयरिंग अ ब्लू कलर्ड हेओरी ओवर हर किमोनो। तो यहाँ पे एक, सॉरी, उसकी वाइफ थी, उसने वो जो ट्रेडिशनल जापानी ड्रेस होती है वो पहनी हुई होती है, ठीक है। शी केम नियर टू सुदाओ, सुदाओ के नजदीक आती है, ठीक है। एंड देन आगे क्या होता है यहाँ पे, हिज फादर वुड नेवर हैज, सॉरी, शी हेल्ड हिज आर्म स्माइल्ड बट डिड नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है, he had met Hannah in the America. What he had waited to fall in love with her until she was sure she was Japanese। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो हमारा राइटर था डॉक्टर सुदाओ, ये हन्ना से यानी अपनी वाइफ से कहाँ मिला था, कहाँ पे मिला था, अमेरिका में मिला था जब वो डॉक्टरी कर रहा था, ठीक है। और वो तब तक अपने जो प्यार का वो क्या करता है, साथ वो प्यार नहीं करता जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता या श्योर नहीं हो जाता कि वो भी क्या है, जापान से ही बिलोंग करती है, ठीक है। फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन पुअर इन हर रेस, रेस मीन प्रजाति से। तो नेक्स्ट ये हो जाता है कि उसके फादर उसको कभी भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो उनकी सेम क्या होती है, रेसिस की नहीं होती, ठीक है, मीन सेम सेम स्पीसीज से नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट ही वंडर्ड ऑफन होम, नेक्स्ट यहाँ पे है, तो यहाँ बताया गया है, ही वंडर्ड ऑफन, वंडर हैरानी होती है, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है वंडर ऑफन whom he would have met if he had not met Hannah, ठीक है। And why what luck he had found in her the most casual way, ठीक है, most casual way, okay। By chance, next है यहाँ पे, by chance literally at an American professor house। तो यहाँ पे बताया है कि कहाँ पे वो दोनों की मुलाकात होती है, ठीक है। सो तो कई बार ये जो डॉक्टर था, डॉक्टर सदाव, ये सोचता था कि वो क्या करेगा, किसी अन्ना को छोड़कर किसी और से मैरिज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाग्य से, ठीक है, ये जो हमारा डॉक्टर होता है ये हन्ना से अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिलता है। इट वाज प्योरली अ मैटर ऑफ चांस एंड कॉन्सिडेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, uh, the board had accepted this kindness, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो वहाँ पे प्रोफेसर था, ठीक है, और उसकी जो वाइफ थी वो क्या थे, काफी ज्यादा दयालु लोग थे, ठीक है। दे वर ऑलवेज ईगर टू हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। मीन्स ये जो प्रोफेसर था ये जो जितने भी वहाँ फॉरेन के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे उनसे वो काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस से बिहेवियर करते थे, मीन्स काफ़ी अच्छा बिहेवियर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्टूडेंट उनके नेचर को पसंद नहीं करते थे, बट उन्हें उनकी जो हेल्प थी वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, Thou had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley house that night, the rooms, ठीक है, द रूम्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट। वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, ठीक है, द प्रोफेसर वाई वाज सो वॉल्यूबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी चेक हम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बताया गया है कि वॉल्यूबल का मीनिंग क्या होता है? टॉकटेटिव, ठीक है। हाँ, जो काफी ज्यादा बातें करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टॉकटेटिव। एंड सो तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अगले लेसन में क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो सदाऊ था, उसने हनस से बताया था कि वो उस रात प्रोफेसर के घर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। और प्रोफेसर का नाम क्या था यहाँ पे? हार्ली, HARLEY, ठीक है। हार्ली उसका नाम होता है। और उनके जो रूम्स होते हैं उस हाउस में, वो काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं। फूड दे सर्व वाज नॉट टेस्टी, और जो खाना वो सर्व करते थे वो भी टेस्टी नहीं होता। एंड मोर ओवर, वाइफ ऑफ प्रोफेसर यूज टू टॉक अलाउड लॉट। तो जो वाइफ होती है प्रोफेसर की, वो काफी ज्यादा बातें करती थी, ठीक है। ये सब राइटर को पसंद नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट ही हैड गॉन देयर इन फॉन्ड ऑफ हना। फॉन्ड मीन्स शॉप, ओके। A new student, and he felt he would love her if it were at all possible, ठीक है। ओके, सो जो यहाँ पे बताया गया है कि जो सुदाउ था वो वहां पे क्यों जाता था? वो सिर्फ अ, हना से मिलने के लिए जाता था, कि हना वहां पे एक न्यू स्टूडेंट थी। ही लाइक्ड हना एंड ही वांटेड टू फॉल इन लव विद हर। तो वो जो राइटर था वो हना को पसंद करता था और उसके साथ वो प्यार करना चाहता था। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाउ ही फेल्ट now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, even though they had been married years enough to have the two children, ठीक है, the two children, or they had not married heedlessly in America, ठीक है। heedlessly means without thinking, जल्दबाजी में। एंड years enough में काफी ज्यादा सालों से। ओके, सो जो यहाँ पे क्या होता है, लेसन में बताया जाता है कि जो हना है वो जो उसकी आर्म्स हैं वो सदाओं के चारों ओर, मतलब इसको क्या करती है वो, आर्म्स में लेती है, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू फील हर आर्म्स अराउंड हिज आर्म। तो अब सदाऊ था, उसकी आर्म्स को अपने चारों ओर, ठीक है, देखकर वो काफी ज्यादा क्या होता है? खुश होता है, ठीक है। Although they were married many years ago and had their children, they liked each other। तो यहाँ पे बताया जाता है कि although क्या है, ये जो हना और डॉक्टर सदाऊ हैं, इनकी शादी काफी काफी पहले हो चुकी है, ठीक है। अब इनके 2 बच्चे भी हैं, किंतु फिर भी अभी के ये दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। बिकॉज दे डिडंट मैरी इन अमेरिका विदाउट थिंकिंग। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की जल्दबाजी में। उन्होंने जो शादी की थी वो अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स की परमिशन से ही की थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, they had finished their work at school and had gone sorry they had finished their work at school and had come to home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in old the Japanese ways. Uh, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, ठीक है। beforehand means पहले ही या प्रायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या होता है? सिंपल सी बात है। तो ये जो डॉक्टर सदाऊ और हना होते हैं, ये अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद दोनों अपनी जो नेटिव कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाते हैं जापान में। हिज फादर, उसके बाद क्या होता है, उसके फादर होते हैं वो हना से मिलते हैं। और उनके इसके बाद इसके जो फादर थे क्या करते हैं, इन दोनों की शादी भी ट्रेडिशनल जापानीज वे में करते हैं, ठीक है। मीन्स वो जापानीज कस्टम के अकॉर्डिंग उनकी जो शादी होती है। सताओ एंड हना टॉक्ड एवरीथिंग अबाउट देयर मैरिज बिफोर कमिंग टू जापान। तो यहाँ पे दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। तो अब वो काफी ज्यादा खुश थे, ठीक है। और नेक्स्ट था, हना पुट हर चीक ऑन हिज आर्म, ठीक है। तो बाकी का लेसन हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए रहना काफी है, ठीक है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि किस तरह ये जो डॉक्टर सदाऊ था, स्टडी के लिए कहाँ गया? अमेरिका में गया, ठीक है। और अमेरिका में क्या हुआ, वो हना से मिला, जो कि जिससे कि उसने बाद में शादी की, और इसी दौरान उन्होंने अपनी स्टडी जो कंप्लीट कर ली। और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो वापस जापान में आ गई, ठीक है।
और जापान में उनकी क्या ट्रेडिशनल वे से उनकी शादी हुई। तो अभी तक ये स्टोरी ये हुई है, ठीक है। हमारी सेकंड बुक है ये बिस्तास वाली, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है? और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी यहाँ से बनते हैं। सो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू।